सर इस तरह की 2-3 ट्रेन भी इस परियोजना क्षेत्र में थी सर, उसमें पटवारी नाले को छोड़ करके बड़ौदा ट्रेन और जेवर ट्रेन का पूरी तरह से अनापत्ति या शिफ्टिंग हम लोग को प्राप्त हो चुका है। पटवारी नाले का भी सर नवनिर्माण कराया जाना है सर, उसके लिए लगभग 6.5 हेक्टेयर जमीन की आवश्यकता है। आज की डेट तक सर 5.1 हेक्टेयर जमीन सर दिया जा चुका है और 1.5 हेक्टेयर जमीन और आवश्यक है सर, वो भी काम 15 दिन में किया जाएगा। और सिंचाई विभाग की इस तरह से इसका नव निर्माण का कार्य भी स्टार्ट किया गया है और सिंचाई विभाग की तरफ से इसको इस महीने के एंड तक कंप्लीट करने का भी आश्वासन दिया है। तो ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं जो हमारे रीसेटलमेंट का और अवरोधों को हटाए जाने के संबंध में जो कार्रवाई को लगातार पिछले 1 महीने से चल रहा है उसके संबंध में। तो ये जो साइट के जो एक नक्शा है जिसमें सर जो परिसंपत्ति जिसको हटाए जाने उसका उल्लेख है, जिसमें जो सबसे दक्षिण छोर पर से जो 1 नंबर जो दिखाया गया है वो पटवारी नाला जो सबसे मेजर हमारे पास हर्डल था, उसको भी अभी आज के डेट में सर 85% हम लोगों ने सक्सेसफुली कर लिया है और जुलाई एंड तक हम लोग उसको भी सफलतापूर्ण उसको भी शिफ्ट सर। आज ये जो परिसंपत्ति जो विस्थापित करने थे BSNL के एसेट्स थे सर, उसका लगभग 3,65,00,000 हम लोगों ने शासन स्तर से उसके लिए निर्गत किया गया था और आज के डेट में सारी परिसंपत्तियां होंगी जैसे टावर्स हैं, जितने भी कम्युनिकेशन डिवाइस है वो सब हटा दिया गया, उनके द्वारा ये घोषित दिया गया है। परियोजना क्षेत्र में सर 5 आंगनबाड़ी सेंटर्स शिफ्ट होने थे, उनके निर्माण के लिए टेंडर हो चुका है, PWD द्वारा काम किया जा रहा है। अगस्त के प्रथम पक्ष तक ये कार्य कंप्लीट हो जाएगा सर। एक सड़क सर परियोजना क्षेत्र के थ्रू चल रहा है सर, जेवर जहांगीरपुर झाझर सड़क है उसका भी डायवर्शन हो रहा था। 5 मार्च को ही सर PWD के द्वारा उस सड़क को बंद करने का NOC दिया गया। विद्यार्थियों की शिफ्टिंग के लिए सर 1,84,00,000 रुपया शासन से स्वीकृत किया जा चुका है, उसका भी काम बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर। तो ये परियोजना के फेज 1 में पूरे का एक पर्टिकुलर पार्सल हम लोगों का एक्विजिशन से छोड़ दिया था सर, वो सर PMIC के अनुमोदन के बाद सर आपकी अनुमति ले करके हम लोगों ने ईरा को सर अधिकृत कर दिया है कि उसका भी परचेज करने और 16 हेक्टेयर में से सर आज के डेट में 15 दिन में ही सर इन्होंने 13.5 हेक्टेयर जमीन दिया गया है। वो कार्य भी सर अब 2 हफ्ते के अंदर हम खत्म कर देंगे सर। जो वाइटल को जो फाइनेंशियल क्लोजर करना था सर, 3,725 करोड़ रुपए का क्रेडिट लाइन इनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 7 जून 2021 को उसके संबंध में सैद्धांतिक सहमति दी गई है और उसके संबंध में सर थोड़ा सा पेपर वर्क रह गया और अगस्त के पहले सप्ताह तक फाइनेंशियल क्लोजर किए जाने की संभावना है। और इसी प्रकार सर वाइटल के साथ हम लोगों को 3 एग्रीमेंट्स सर निष्पादित करने हैं। शेयर होल्डर्स एग्रीमेंट सर आज आपके समक्ष किया जा रहा है और सब्स्टिट्यूशन और एस्क्रो एग्रीमेंट भी जैसे फाइनेंशियल क्लोजर हो जाए उसके साथ साथ उसको भी हम संपादित करेंगे। सर जो पहले चरण के जो विकास के लिए 1334 हेक्टेयर जो राज्य सरकार के नाम पे है सर, उसको लीज के माध्यम से 90 साल के लिए नायक को हस्तांतरित करने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद से हमें अनुमोदन मिल चुका है। ये भी आज आपके समक्ष ये भी लीज का निष्पादन किया जाएगा सर। 16 मार्च के जो मंत्रिपरिषद के निर्णय के अनुसार सर इसके जो एक्सपेंशन जो परियोजना था फेज 1 स्टेज 2 के लिए 1363 हेक्टेयर का अतिरिक्त जमीन दिए जाने का भी सहमति सर प्राप्त हो चुका है। राज्य सरकार का जो शेयर है 37.5% जो नायक में हमारा शेयर है उसके अनुरूप 1,084 करोड़ रुपए हम मार्च के महीने में ही हम लोगों ने निर्गत किया गया है और जो अवशेष जो तीनों अंशधारक हैं वो नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी, इनका 10% जो अंश है उसको तत्काल जमा कराए जाने का और अवशेष धनराशि को 31 अक्टूबर तक जमा करने का निर्णय सर PMIC के द्वारा किया गया और वो उसके आधार पर वो धनराशि जमा करेंगे सर। इसमें जो लैंड एक्विजिशन की कार्रवाई में SI जो सोसाइटल इम्पैक्ट असेसमेंट करना है उसके लिए हमने गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय को नामित किया है, उनका टर्म्स ऑफ रेफरेंस सर एग्री हो गया है। तो कोविड की वजह से थोड़ा सा उन्होंने अतिरिक्त समय मांगा है, 27 सितंबर तक हमने एक्सटेंशन दिया है, वो उसके बाद सर एक्विजिशन की कार्रवाई भी प्रारंभ होगी। ये है सर हमारा जो मास्टर प्लान है जो 70 मिलियन पैसेंजर्स के हिसाब से मास्टर प्लान तैयार किया है। इसमें जो बाएं साइड में इसमें सबसे एक महत्वपूर्ण चीज हमारे एयरपोर्ट के डिजाइन में ये है सर जो पैसेंजर के जो मूवमेंट है और कार्गो की मूवमेंट है दोनों का सर एक्सेस अलग अलग रहेगा। तो जो कार्गो के जो एक्सेस है जो हमारे एयरपोर्ट के मास्टर प्लान के दक्षिण साइड में जो राइट साइड में जो डेवलप होगा सर वो कार्गो के लिए यूटिलाइज होगा, उसके लिए ईस्टर्न एक्सेस का अलग से एक रास्ता हम देंगे और पैसेंजर एक्सेस जो है वो नॉर्थ साइड में जो बाएं साइड में होगा सर उसी एरिया में हमारे जितने भी टर्मिनल बिल्डिंग्स और उससे रिलेटेड जो कमर्शियल सेंटर्स और होटल्स का डेवलपमेंट होगा। तो ये जब 70 मिलियन पैसेंजर उस समय का हम लोगों का टर्मिनल बिल्डिंग का स्वरूप ऐसा रहेगा। इसमें जो सबसे बीच में जो बिल्डिंग रहेगा सर वो हमारे
पैसेंजर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल है, जहाँ पे जो हाई स्पीड मेट्रो और जो हाई स्पीड रेल लिंक के जो पैसेंजर्स हैं वो यहाँ पे उतरेंगे सर और टर्मिनल का एक्सेस करेंगे। और जो टर्मिनल जो उससे ठीक बगल में नॉर्थ साइड में जो बिल्डिंग है वो जो नया वाला टर्मिनल बिल्डिंग रहेगा जो पैसेंजर्स की जो बड़े हुए संख्या को केटर करने। धन्यवाद सर। मैं अभी यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ये इसमें जो है जो हम मुख्य टर्मिनल बिल्डिंग बनाएंगे उसका जो आर्किटेक्चर हो वो भारतीयता का उस पर थोड़ा वो दिखना चाहिए। इसमें इसको कैसे आप बनाएंगे इसको देखने के लिए, क्योंकि वो आकर्षक होना चाहिए। हम मानते हैं कि आज के समय में आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें उतरेंगे, लेकिन हमें उसमें कुछ न कुछ ऐसा लुक देना चाहिए कि जो तो लखनऊ से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, अवलोकन कर रहे हैं और एक मीटिंग सभी के साथ जारी है। जेवर एयरपोर्ट के संबंध में प्रस्तुतिकरण उन्हें दिया गया, प्रेजेंटेशन यहां पर दी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उस प्रेजेंटेशन को फिलहाल एनालाइज कर रहे हैं। जेवर एयरपोर्ट के संबंध में प्रेजेंटेशन एक मीटिंग के दौरान दी गई। तो लखनऊ से लाइव तस्वीरें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विकास कार्यों को लेकर के गंभीर देखे जा सकते हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से फिलहाल दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां प्रस्तुतिकरण हो रहा है जेवर एयरपोर्ट को लेकर के, और उस प्रस्तुतिकरण के दौरान सभी चीजों को बारीकी से एनालाइज कर रहे हैं और अपने सुझाव भी इस संबंध में पेश कर रहे हैं। सभी जो अधिकारी उनके साथ में चर्चा किस तरीके से निर्माण होना चाहिए। Thank you. Honorable Chief Minister, ladies and gentlemen, we're absolutely delighted to be back in Lucknow today to celebrate another milestone in the development of this project. We've been working very closely together with your administration here in Lucknow, with Noida International Airport Limited over the past 18 months, and we've seen sure and steady progress towards realization of this airport. We're particularly grateful for the cooperation and the spirit of collaboration extended by Mr. S.P. Goyal, by Mr. Surendra Singh, by Mr. Vishak Iyer from your administration. We're very grateful for the support and partnership from Dr. Arunjit Singh from Noida International Airport Limited and Mr. Shalandra Bhatia. I think we've made very great strides on this project in the past 7 months since we've signed the concession agreement, and Mr. Iyer mentioned several of the milestones. So we've concluded a master plan for the airport. We've made great strides with the airport design. We signed a state support agreement here in Lucknow, and you're present in March this year. We've executed various important agreements and received clearances from government of India agencies. And I think above all, in the past 2 months, we've secured funding for the project. And we have taken great strides towards